तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च, यही था ना। भगवान ने कहा कि इसलिए प्रत्येक क्षण कार्य करते जाइए, अपने कार्य में तत्पर रहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक काल में कार्य करते जाइए और मेरा स्मरण करते जाइए और संघर्ष करते जाइए। बस कहते यही स्वभाव अपना बना लीजिए। तो कहते इससे तुम मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैसे संशयम, इससे मन और बुद्धि मुझ में समर्पित हो जाएगी, मुझ में लग जाएगी और मुझको प्राप्त कर ले। तुम्हें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं मुझको प्राप्त कर लोगे, मेरे साथ संग बन जाएगा तुम्हारा। कहते हैं कैसे हो जाएगा? तो भगवान ये भी देखे उपाय बताते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। देख लीजिए, भगवान कहते हैं कि यहाँ पर अनुचिंतन शब्द कहते हैं। भगवान कहते हैं कैसा? बार बार मेरा सुमिरन का अभ्यास, बार बार अनुचिंतन में बार बार चिंतन कर दो, बार बार उनका स्मरण करते हुए तो इस तरह का अभ्यास बना लीजिए। अभ्यास योग युक्त है, तो अभ्यास योग के द्वारा आप जो है चेतसा नान्यगामिना, आपका चित्त जो है इधर उधर ना भटके। भटके तो फिर ले आओ अपनी जगह वहीं पर। भटकेगा तो ही चित्त का काम है भटकना, तो फिर भटके तो फिर ले आओ वहीं पर। तो चेतसा नान्यगामिना, इससे क्या होगा कि परमम पुरुषम दिव्यम, इस अभ्यास से जो परमात्मा है, जो साक्षात, जो जिसको हम परम पुरुष कहते हैं, जो दिव्य है, जो प्रकाश है, उसको जो है प्राप्त कर लोगे। उसमें बिल्कुल उसको प्राप्त कर लेते हैं। कितना अच्छा भगवान बताते हैं उपाय। कहते हैं नान्यगामिना चेतसा, एक तो आपका मन भटके नहीं और बार बार मेरा अनुचिंतन, चिंतन कर सकते थे ना, चिंतन में एक बार करके बात खत्म। एक बार चिंता भगवान का स्मरण कर लिया, नाम जप कर लिया, मंत्र जप कर लिया, बस खत्म कर दिया। नहीं, कहते हैं अनुचिंतन, बार बार मेरा चिंतन करते हुए ये अभ्यास कर लीजिए। और जब अभ्यास आप कर लेंगे तो आपका चित्त अपने आप नहीं भटकेगा, और भटकेगा तो फिर जो है लौट के आ जाएगा, आप लौटाई लोगे, आपका अभ्यास बन जाएगा, आपका सदा अभ्यास बन जाएगा। कहाँ भटक रहे हो? बेकार में, बेकार की चीज़ों में भटक रहे हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो नासवान है, जो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, उसमें भटक रहे हो। और इससे जो है परमम पुरुषम, इसलिए परम पुरुष को, परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे इस केवल एक साधन से, बार बार स्मरण से। कविम पुराणम मनुशासितारम अनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कहते हैं वो परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, पुराणम सबसे प्राचीन है। एक वो परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है वो। ऐसा नहीं आप उसको भटका सकते हो कि आप कहते हो चित्त कहीं दूसरे लगाए हो, कहते हो नहीं भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए जान जाएंगे कि ये इधर भटका है, मुझे हम हमारे साथ भी कला कर रहा है, हमारे साथ भी धोखा कर रहा है। हाँ, ये इधर उधर मन को भटकाए, केवल जीभा चला रहा है, ये केवल चापलूसी कर रहा है। तो भगवान चूंकि सर्वज्ञ है ना, इसे भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूं, परमात्मा सर्वज्ञ है, पुराणम सबसे प्राचीन है, अनादि है, अनुशासित आरम, केवल उसी में सामर्थ्य, सबको, सबका शासन करता है, सबके ऊपर शासन करता है ना परमात्मा, सबका नियंता है वो। और अणो अणियांसम, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। और एक और जिम्मेदारी वो लिए है, कहते हैं आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, बार बार मेरा स्मरण करते रहिए और संघर्ष करते रहिए, अपना काम जरूर करते रहिए, बैठ के नहीं खिलाऊंगा वो, कहते हैं वो ना। कहते हैं सर्वस्य धातारम, सबका भरण पोषण मैं करता हूं। कोई ये कहे कि मैं किसी को खिला रहा हूं, सब झूठा है। अगर आप ईमानदारी चल रहे हैं, अपने कर्म के प्रति बहुत अच्छे से कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। कहते हैं सर्वस्य धातारम, मैं ही सबका भरण पोषण करता हूं। अचिंत रूपम, कहते हैं अचिंत स्वरूप है मेरा। आदित्य वर्णम, सूर्य के सदस्य नित्य चेतन है, प्रकाश स्वरूप है। तमसा परसात, अहंकार से, अविद्या से, अंधकार से अत्यंत परे है। परस्तात अनुस्मरित, कहते हैं इस तरह के परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जो परमात्मा जो है कैसा है, जो बता दिया, सबसे प्राचीन है, वही सबका भरण पोषण करता है, सबका नियंता है। तो कहे कि चिंता करें, हम अपना काम करें। किसी को कहते हैं कि संघर्ष युद्ध करिए, आप काम जो मैंने दिया है, संसार मेरी रचना है और मैंने आपको जो जो काम दे दिया वो काम करिए। आप अपना बैठ के नहीं खिलाएगा वो, ना। जब ये नहीं कह सकते हो कि मैं भैया मेरे आटता पूछता नहीं, काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। और कहते हैं इस तरह आपका अभ्यास बन जाएगा तो अगला बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। क्या? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक शतम परम पुरुषों। कहते हैं इस तरह से वो व्यक्ति भक्ति युक्त हो जाएगा।
इस तरह से कहती मेरी भक्ति इस तरह करना शुरू कर, युद्ध जरूर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसे जो है भक्ति पुरुष जो है अंत काल में भी उसको योग की प्राप्ति हो जाएगी। अंत काल में योग की प्राप्ति, अंत काल तक भी योग उसके साथ बना रहेगा, भगवान का जुड़ाव बना रहेगा। और उस योग बल से बस वो भ्रुवो मध्य प्राणम सम्यक, भ्रुवि के मध्य प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करके और मन को निश्चल करके, और भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ और दिव्यम परमम पुरुष पैती मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता।